तब जाकर के आपको संगठित रूप से ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का अवसर मिला। साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे अगर मैं उदाहरण के तौर पर सिवाना कोई लूं तो क्या हालत है समाज के किसी से छुपे हुए है नहीं। हालांकि समय समय पे विभिन्न सरकारों की तरफ से जो जन कल्याणकारी योजनाएं और इस समाज को ऊपर उठाने की जो योजनाएं बनती है, वो योजनाएं अगर सही मायने में ईमानदारी के साथ में धरातल पे लागू हो जाए तो इस समाज का कुछ कल्याण हो सकता है। नहीं तो एक उदाहरण है झालावाड़ का, एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, जर्जर अवस्था में थी और उसके अंदर उस मलबे में दब के ज्यादातर किसी समुदाय का, क्योंकि वो झालावाड़ जो एरिया है वो भी ट्राइबल एरिया में आता है और वो दब के मरते हैं। सरकार की नींद खुलने की बात कहेंगे हम, खुली और मामला यहाँ तक आके पहुंचा कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने कम से कम बड़ोदरा जो जिला है उसके अंदर भी 95 जर्जर भवनों को गिराने या उनकी मरम्मत करने का आदेश उनको देना पड़ा। ये स्थिति है क्वालिटी कंट्रोल की, ये स्थिति है गुणवत्ता की। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे यहाँ के 2-3 बार विधायक पौधे बने हैं अमीर सिटी से, मैंने एक बार गुणवत्ता को लेकर के आपसे और मूल सिंह जी यहाँ से हमारे से बीच चले गए हूँ, बाकी उनसे कि गुणवत्ता अगर आदमी घर पे मकान बनाता है तो 2 पीढ़ी तक एमएलए साहब उसको उसकी मरम्मत नहीं करवानी पड़ती है। और सरकार का जो ठेका है वो गठित शेड्यूल ऑफ रेट पे है, DSR पे है, बावजूद इसके सरकार की जो बिल्डिंग है वो क्यों जर्जर अवस्था में जाती है। चाहे कोई भी स्थिति शासन में बैठने वाले जिम्मेदार लोग हो, जिनकी भी सरकार के अंदर ये बिल्डिंगें बनी हुई हो, काफी हद तक उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और ये जो बच्चे स्कूलों में इस हालत में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इसके लिए हमें बड़ा दुख है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया। दूसरी बात ये है कि ये DPS एरिया में आप सरकार में बैठे हैं, कई बार ये समाज मांग कर चुका है कि डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया रेगिस्तानी विशेष जनजाति क्षेत्र घोषित करवाने हेतु आप सरकार में हैं, लगातार प्रयास डालते हैं, तो उनको इस समाज के लोगों की स्थिति को भागते हुए इसकी पूंजों को पैरवी करें। और हमें ये जो डिवीजन है इसमें जो तमाम पिछड़ी जाति के जो ऐसी समुदाय के लोग हैं उनकी हालत से बिल्कुल वाकिफ है। इनके बीच में इनकी हालत से बेहतर मतलब खराब हो सकती है कि इनके पास में जब मैं देखता हूँ कि ये जो पुश्तैनी की जमीन और दूसरी जो जमीन है वो जमीन बिल्कुल 8-10 किलो 20 किलो के लगभग है, लेकिन ये लोग ये जमीन से जो संपत्ति है उसे बेदखल होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए इनकी हालत इससे बचकर क्या हो सकती है। ये मंदिर है, इस मंदिर के आसपास में एमएलए साहब भी देख रहे हैं, रामनिवास भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, यहाँ सब ट्राइबल के लोग रहते थे देवती रोड पे, लेकिन ये क्यों यहाँ से बेच के दूर दराज मतलब जो आबादी क्षेत्र नहीं है उसमें जाने के लिए मजबूर हुए हैं। तो मैं आचार्य साहब से और एमएलए साहब से भी निवेदन करूंगा कि इन समाज की स्थिति को मद्देनजर में रखते हुए इन लोगों के आबादी को विस्तार में लेकर के इन लोगों को अपने पट्टे का जमीन का मालिकाना हक दिलाने हेतु आप कोशिश करावें, भरसक कोशिश करावें। और दूसरी बात
हमारे यहाँ के लोग जो मानकर की पहाड़ी पे गए थे, वहाँ आदिवासियों का बहुत बड़ा सम्मेलन था और वहाँ हमारे जो राजकुमार की जोत है, उन्होंने कहा था कि अगर ये निवेदन किया था कि समाज से भी इस प्रदेश इस 4 जो स्टेट है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, इनका जो सेंटर का जो एरिया पड़ता है, वहाँ का जो आदिवासी है पहले पीएड में रहता था, लेकिन अब पढ़ लिख के मैदानों में आ गया है और वो मांग करने लग गया है कि आदि जाति के आधार पे इस प्रदेश को 45 जिलों को मिला करके हमारे फील्ड बच्चे अलग करके बड़ा किया जाए। अगर फील्ड बच्चे अलग से बन जाएगा तो हम हमारे लोगों की सूट लेंगे और इन लोगों की